उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में बसा एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जिसके बारे में जितना जानेंगे उतना ही आपके मन में जिज्ञासा और रोमांच बढ़ता जाएगा। सुरकंडा देवी मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थल जो न सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि अपने पीछे कई रहस्य और अद्भुत घटनाओं की कहानियां समेटे हुए है। ये मंदिर टिहरी गढ़वाल जिले में समुद्र तल से करीबन 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं हवा में कुछ अलौकिक सा महसूस होता है। हर कदम पर ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको अपनी ओर बुला रही है। मंदिर का इतिहास इतना पुराना है कि इसे जानकर समय थम सा जाता है। कहा जाता है कि जब माता सती ने यज्ञ में अपने प्राण त्यागे तो भगवान शिव क्रोधित हो उठे और उनका जला हुआ शरीर लेकर ब्रह्मांड में घूमने लगे। उस समय भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए ताकि शिव का क्रोध शांत हो सके। जिस स्थान पर सती का सिर गिरा वहीं सुरकंडा देवी मंदिर का निर्माण हुआ। यह स्थान शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और यहाँ देवी शक्ति का वास माना जाता है। लेकिन इस मंदिर से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जो आज तक कभी उजागर नहीं हो पाया। यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का कहना है मंदिर के पास अचानक मौसम बदल जाता है। कभी धुंध छा जाती है तो कभी तेज हवा चलने लगती है, मानो प्रकृति स्वयं देवी के आगमन की सूचना दे रही हो। कई लोगों ने ये भी बताया उन्होंने वहां घंटियों की आवाजें सुनी जब आसपास कोई नहीं था। मंदिर की घंटियां, वहां जलते दीपक और हर तरफ गूंजते मंत्र जो किसी दूसरी दुनिया का एहसास कराता है। एक और आश्चर्यजनक बात यह है यहाँ पर हर साल मई जून में आयोजित होने वाला गंगा दशहरा मेला अपने आप में एक रहस्यपूर्ण अनुभव होता है। हजारों श्रद्धालु इस दौरान मंदिर पहुंचते हैं और कहते हैं कि इस विशेष दिन पर देवी स्वयं भक्तों को दर्शन देती है। कई बार भक्तों ने मंदिर के भीतर रोशनी और दिव्य आभा महसूस की है जिसे विज्ञान भी नहीं समझ सका। सुरकंडा देवी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि रहस्यों से भरा एक ऐसा स्थान है जहां हर कोई अपनी आस्था, डर और आश्चर्य को साथ लेकर जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद लगता है आप किसी साधारण जगह पर नहीं बल्कि दैवीय शक्ति के दरबार में खड़े हैं, जहां हर सवाल का जवाब मौन में छिपा है और हर रहस्य आपकी आंखों के सामने होते हुए भी अनदेखा रहता है। तो चलिए चलते हैं इस मंदिर के रोमांचक सफर पर। भारत के उत्तराखंड राज्य को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ अनगिनत देवी देवताओं के पवित्र स्थल मौजूद हैं। इन पावन स्थलों में से एक है सुरकंडा देवी मंदिर। घने जंगलों और हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा यह स्थान धार्मिक आस्था के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य से भी परिपूर्ण है। सुरकंडा देवी मंदिर को देवी दुर्गा के शक्तिशाली रूपों में से एक रूप का निवास स्थान माना जाता है। यह मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में देवी काली की प्रतिमा स्थापित है और यहाँ देवी सती के शरीर का सिर गिरा था, इसलिए इसे सुरकंडा यानी कि सिरखंडा देवी मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से देवी की आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मंदिर से जुड़ी एक और प्राचीन कथा के अनुसार देवी सती जो भगवान शिव की पत्नी थी, उनके पिता राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। ये अपमान सहन न कर पाने पर सती ने क्रोध में आकर यज्ञ कुंड में स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। भगवान शिव को जब यह ज्ञात हुआ तब वो शोक में डूब गए। सती के मृत शरीर को अपने कंधों पर रखकर तांडव करने लगे। उनकी इस स्थिति से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वो शिव को शांत करें। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे शिव को तांडव रोकना पड़ा। सती के शरीर के जो टुकड़े जहां गिरे वो शक्तिपीठ कहलाए। माना जाता है कि सती का सिर यहां गिरा था। इस मंदिर का नाम पहले सिरखंडा देवी पड़ा जो समय के साथ सुरकंडा देवी कहलाने लगा। केदारखंड और स्कंद पुराण में सुरकंडा देवी मंदिर का विशेष उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि देवताओं के राजा इंद्र ने इसी स्थान पर देवी की पूजा कर अपना खोया हुआ साम्राज्य पुनः प्राप्त किया था। इसलिए ये विश्वास है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता की शरण में आता है देवी उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती है। सुरकंडा देवी मंदिर उत्तर में हिमालय की ऊंची चोटियां जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चौखंबा, गौरी शंकर, नीलकंठ आदि से स्पष्ट दिखाई देती है। यह स्थान साल के अधिकतर समय कोहरे और बादलों से घिरा रहता है,
जिससे इसका वातावरण अत्यंत मनोहारी और दिव्य अनुभव देने वाला हो जाता है। इस मंदिर के आसपास रौसली के पेड़ों की भरमार है। इस वृक्ष को देव वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। इसके पत्तों को प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है, जिन्हें औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। मान्यता है कि इन पत्तों को घर में रखने से सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण इस पेड़ की लकड़ी को किसी व्यावसायिक उपयोग में नहीं लाया जाता। सुरकंडा देवी मंदिर में साल भर भक्तों का आगमन होता है, लेकिन गंगा, दशहरा और नवरात्रि के समय यहाँ विशेष भीड़ होती है। पुजारी रमेश प्रसाद लेखवार के अनुसार इन अवसरों पर देवी के दर्शन से सभी पापों का नाश होता है और कष्ट दूर होते हैं। सुरकंडा देवी मंदिर तक पहुंचने के 3 मार्ग हैं। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो मंदिर के सबसे नजदीकी हवाई अड्डे देहरादून स्थित जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर आप उतर सकते हैं। यहाँ से आपको बस और टैक्सी की सुविधा आसानी से मिल जाएगी, जो आपको मंदिर स्थल तक पहुंचा देगी। यदि आप रेल मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। इन स्टेशनों पर पहुंचने के बाद आप टैक्सी या बस लेकर सुरकंडा मंदिर तक आसानी से जा सकते हैं। और सड़क मार्ग से यात्रा करना बेहद सुविधाजनक है। आप अपने निजी वाहन, टैक्सी या कैब से सीधे मंदिर के नजदीकी स्थान कद्दूखाल तक जा सकते हैं। देहरादून से मसूरी होते हुए करीब 73 किलोमीटर की दूरी पर कद्दूखाल पहुंचा जा सकता है। इसके बाद 2 किलोमीटर की सुंदर पैदल यात्रा करके मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। कुल मिलाकर सुरकंडा देवी मंदिर तक पहुंचना सुविधाजनक है और रास्ते में प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद आप ले सकते हैं। दोस्तों, सुरकंडा देवी मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। यहाँ आकर मन को शांति मिलती है और देवी की उपासना से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होने का विश्वास जागृत होता है। चाहे आप एक भक्त हो या प्रकृति प्रेमी, सुरकंडा देवी मंदिर आपको एक अद्भुत, अद्वितीय अनुभव जरूर देगा। यहाँ की शांत और दिव्य ऊर्जा जीवन की नई दिशा देती है और यह स्थान हमेशा के लिए स्मृतियों में बस जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। क्या आप कभी इस मंदिर का दर्शन किए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बस लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।